जय भवानी मित्रों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम घर पर ही अपनी जो तलवार है, तलवार में मूठ कैसे भरेंगे, किस तरह से तलवार के अंदर मूठ सेट की जाएगी। ये देखिए, ये मैंने मूठ ली है। ये पीतल की मूठ है, बिल्कुल प्योर पीतल की मूठ है और इसको हम भरेंगे। देखिए अंदर से पूरी खोखली है। ये देखिए, इसके अंदर हम क्या ऐसा कौन सा मटेरियल भरेंगे जिससे कि हमारी जो तलवार है बहुत ही अच्छे से टाइट मजबूत हो जाए। तो देखिए, इसके लिए हमें चाहिए होती है लाख। ये लाख एक पेड़ का एक स्टार्च होता है। ये आपको किसी भी जो आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियों की दुकान होगी वहाँ पर मिल सकती है। इसके अलावा जो पंसारी की दुकान होती है जहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं उसके पास मिल सकती है। इसके अलावा जो लाख की जो चूड़ियाँ रखने वाले हैं उनके पास मिल सकती है। और इसके अलावा या फिर जो सौंदर्य प्रसाधन के जो सामग्री रखते हैं सामान, उनके पास ये आसानी से मिल सकता है। अगर आपके गांव में और शहर में अगर इस तरह की लाख नहीं मिले तो इसका एक सब्स्टिट्यूट के रूप में एक आप ये भी काम ले सकते हैं। ये देखिए, ये लाख की बनी हुई चूड़ियाँ हैं। ये राजस्थान में लाख को बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। तो जो नवविवाहित जो वधू होती है उसको ये लाख की चूड़ी पहनाई जाती है। इस तरह की लाख की चूड़ी राजस्थान में यानी कि राजपूताना में पहनी जाती है। अगर आपको ओरिजिनल इस तरह की लाख अगर नहीं मिलती है तो आप इस जो ये चूड़ियाँ हैं इनको भी पाउडर करके आप ये भी इसको उपयोग कर सकते हैं। ये भी लाख होती है, लाख की बनी हुई चूड़ियाँ हैं। लाख का और भी बहुत सा उपयोग है। इस तरह की चूड़ियाँ बनाने में लाख का उपयोग किया जाता है। आप ये जो पीछे देख रहे हैं ये दरवाज़ा है। आप ये देखिए, मैं आपको इस तरफ से दिखाऊँ घुमाकर। ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं इस पर जो शाइनिंग आपको दिख रही है पॉलिश, वो भी इसके अंदर पॉलिश के अंदर लाख मिक्स किया हुआ होता है। इसके अलावा जो नेल पेंट जो होता है, नाखून वगैरह उन जो पेंट करने के लिए, उसमें भी लाख का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो आतिशबाजी में जो बहुत से जो रंगीन कलरफुल उसमें आपको जो पटाखे वगैरह दिखते हैं उसमें भी लाख का उपयोग किया जाता है। लाख एक औषधि रूप में भी इसका लाख का उपयोग किया जाता है। चाहे आपके पास इस तरह की प्योर लाख हो, चाहे इस तरह की चूड़ियाँ हो लाख की बनी हुई, इसको आप बिल्कुल कूट के इस तरह से बिल्कुल आपको बारीक कर लेना है। ये देखिए, इसके अंदर मैंने ये चूड़ियाँ हैं इसी का पाउडर कर दिया है। इस तरह से मैंने कूट के इसको कर लिया है। आपके पास अगर ये वाली लाख अगर मिल जाती है तो आप ये उपयोग करें, और अगर नहीं मिलती है और अगर लाख की चूड़ियाँ आपके पास पड़ी हो पुरानी तो इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। लाख एक कीमती एक वस्तु है जो कि जंगलों में इसका जो पेड़ का जो स्टार्च होता है, जिस तरह से गोंद होता है उसी तरह से स्टार्च उसके अंदर से पेड़ से निकलता है, उसे लाख कहा जाता है। ये देखिए, ये तलवार है हमारी। तलवार के कौन से भाग को किस नाम से जाना जाता है, इस पर मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाया, आप ज़रूर चेक कीजिए, आप अच्छे से समझ पाएंगे। और ये है मूठ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको भरा जाएगा, क्या क्या इसके अंदर उपयोग में हम लेंगे सामग्री। तो इसका सबसे पहले का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता दूं। जो आपकी लाख है, चाहे चूड़ी है, चाहे पूरी जो साबुत लाख है, कोई सी भी लाख को आप इस तरह से कूट कर बिल्कुल बारीक कर लीजिए। ये है फर्स्ट स्टेप। उसके बाद में हम करेंगे इसको अच्छे से पूरा गर्म करेंगे, बहुत ही अच्छे से तप जाएगा, पूरा अच्छे से इसको गर्म कर लेंगे। जैसे हम इसको गर्म करेंगे, ये देखिए, अब इसके अंदर छोटे छोटे जहाँ से भी छोटे से भी अगर होल भी होगा, छेद भी होगा, तो वो भी पूरा इसके अंदर भर जाएगा। जब ये लाख जो है इसको गर्म करते ही ये पिघलने लगती है और लाख की जो पकड़ होती है सबसे मजबूत होती है, सबसे मजबूती से ये लाख पकड़ करती है। इसके अलावा जो तलवार भरने के लिए बहुत सी सारी चीज़ें और भी काम में ली जाती है, जिसमें कि जो आप जानते होंगे कि एरोलाइट वगैरह जो होता है उसको भी भर के तलवार को लगा दिया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि एप्सिल वगैरह जो होता है वाटर लीकेज को जो ठीक करने के लिए, जो वो भी इसके अंदर भर के मूठ इसके अंदर सेट कर दी जाती है। लेकिन वो शस्त्रों की मर्यादा में नहीं है, बिल्कुल भी इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। तलवार को जो भरने के लिए हमारे पास शुद्ध लाख होनी चाहिए। लाख से तलवार की मजबूती हमेशा बनी रहती है। अगर किसी पत्थर पर या किसी तरह से वार कर दिया जाए, अगर लाख की अगर थोड़ी सी अगर उसमें मूठ तलवार से अगर थोड़ी सी लूज हो जाए तो उसको किस तरह से टाइट किया जाएगा, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप ज़रूर चेक कीजिए। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो चलिए इसका हम प्रोसेस शुरू करते हैं कि इसको किस तरह से हमें भरना है, किस तरह से। ये देखिए,
आप ये देख पा रहे हैं, ये अब बहुत ही आसानी से इसमें ये तलवार इस तरह से सेट हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से। लेकिन इसके जो बीच का जो गैप है इसको पूरा ही हमें भरना है, इसमें कोई सा भी हिस्सा इसका बिल्कुल भी खाली नहीं रहे। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए डलवा मूठ है, ये देखें आप, इसके अंदर ये मतलब नीचे कई इसके स्क्रू नहीं है। बाकी जो दूसरी जो तलवारें होती है, जो मैंने पंजाब में जो तलवारें देखी हैं और ज़्यादातर जो सिरोही की तलवार के नाम से भी बिकती हैं, बहुत से इसमें फर्जीवाड़ा होता है, बहुत सी जो बहुत ज़्यादा पैसे लेने के बाद भी गलत चीज़ जो है ग्राहकों को दे दी जाती है। तो ये जो है इसके अंदर यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर चला जाएगा यहाँ तक पूरा, ये आप देख रहे हैं ये यहाँ तक पूरा इसके अंदर ये यहाँ तक चला जाएगा, तो पूरा ही इसके अंदर पकड़ मजबूत हो जाएगी। जबकि दूसरे क्या होता है कि जो तलवारें होती हैं यहाँ से उसमें एक स्क्रू, लंबा सा स्क्रू लगा लिया जाता है और इसके अंदर लगा कर इसके नीचे से स्क्रू से टाइट कर दिया जाता है, जो कि यहाँ से जॉइंट किया जाता है उसमें वेल्डिंग करके। तो वेल्डिंग कभी भी टूट सकती है, अगर आप उससे जोर से वार करेंगे तो वेल्डिंग कभी भी टूट के आपकी तलवार बिल्कुल धराशायी हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम इसके अंदर मूठ भर लेते हैं। किस तरह से भरी जाएगी उसके बारे में मैं आपको पूरा विस्तार से आपको इसके बारे में दिखाता हूँ। चलिए अब हम हमारी जो मूठ है इसको अच्छे से पूरी गर्म कर लेंगे। इसको हम इसके अंदर इस तरह से रख देते हैं। पूरी जब अच्छे से पूरी गर्म हो जाएगी तो गर्म होने के बाद हम इसके अंदर पूरा ही जो हमने ये तैयार किया है लाख का जो पाउडर, वो पाउडर सारा हम इसके अंदर भर लेंगे। जैसे ही हम इसके अंदर पाउडर डालते रहेंगे वो पिघलती रहेगी और सब तरफ अंदर हर कोना इसका भर जाएगा अच्छे से। चलिए अब ये अंदर से काफ़ी अभी तक गर्म हो चुकी होगी, तो इसको हम ये देखिए इसके अंदर हम जैसे ही हम इसके अंदर ये डालेंगे लाख को, तो ये तुरंत ही पिघलने लग जाएगी, क्योंकि काफ़ी गर्म है अभी। और इस वजह से जैसे हम इसके अंदर लाख भरते रहेंगे और ये पिघलती रहेगी। और देखिए इसके बाद में हम इस तरह का कोई बर्तन ले लेंगे और उसको गर्म होने देंगे अच्छे से। जब ये गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर ही जो सारी लाख है इसके अंदर हम डाल देंगे, तो वो धीरे धीरे गर्म होकर पिघलने लग जाएगी। आप देखते रहिए, थोड़ी देर में ये जो लाख है पूरी पिघल जाएगी। इस तरह से इसको पूरा अच्छे से गर्म कर लेना है। ये देखिए लाख पिघलने लगी है, आप ये इसको देखते रहें। ये देखिए थोड़ी ही देर में ये जो आप देख रहे हैं लाख पूरी पिघलने लग जाती है इस तरह से। और ये देखिए इस तरह से जब पिघलने लग जाए तो उसके बाद में हमें इसको मूठ के अंदर अच्छे से पूरा भर लेना है। लिए क्योंकि मूठ भी अभी गर्म है तो हमने इसको इस तरह से पकड़ लेना है जिससे कि वो हिले नहीं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये देखिए इस तरह से पकड़ लेना है और फिर इसके अंदर ये जो सारी आप देख रहे हैं ये सारा इसके अंदर हमें भर लेना है। मूठ के अंदर ये पूरा ही इसके अंदर हम आसानी से इस तरह से भर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि इसका कोई भी हिस्सा खाली नहीं। ये देखिए इस तरह से मूठ के अंदर हमने पूरा ही ये अच्छे से इसको भर लिया है। अच्छे से भर लेने के बाद में बिल्कुल सेंटर में रखकर इस तरह से हम हमारी जो तलवार है इसके अंदर इस तरह से दबा कर सेट कर लेंगे। तो ये जो हमारी तलवार है इसके अंदर अभी सेट हो चुकी है यहाँ तक।
उसके बाद देखेंगे जहाँ जहाँ हमें थोड़ा थोड़ा सा जो गैप दिखेगा उस गैप के अंदर भी हम इसको भर लेंगे। थोड़ा ये इसको करते समय थोड़ा सा जल्दबाजी से करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये बहुत जल्दी ठंडा होने लगता है और ठंडा होते ही ये वापस जमने लगता है। आपको इसके अंदर अच्छे से पूरा भर लेना है। अच्छे से भरने के बाद में हम इसको फिर पानी के अंदर डुबो के रख देंगे, जिससे कि ये ठंडा होते ही बिल्कुल टाइट हो जाए। क्योंकि अभी हमने इसकी जो मूठ है उसको भी हमने गर्म किया था, तो मूठ भी काफ़ी अभी गर्म अवस्था में गर्म है काफ़ी। ये देखिए ये सारा ही जहाँ जहाँ भी थोड़ा बहुत भी अगर गैप दिखेगा तो उसको भी हम अच्छे से दबा के भर लेंगे। जब थोड़ा सा ये ठंडा होने लगे तो उसके बाद आप इसको हाथ से भी दबा सकते हैं, हाथ में चिपकता नहीं है। फिर इस तरह से भर लेना है, पूरा ही अच्छे से दबा के पूरा सभी तरफ से देख लेना है। कोई सी भी जगह अगर इसमें अगर खाली दिखती है तो उसमें भी आपको इस तरह से भरते जाना है। यहाँ तक का प्रोसेस कंप्लीट है। उसके बाद हम तो चलिए दोस्तों, ये देखिए ये हमने तलवार में मूठ सेट कर ली है इस तरह से। और यही शास्त्रों का विधान है, यही जो भारतीय परंपरा के अंतर्गत ये जो तलवार के अंदर इस तरह से पवित्र चीज़ ही भरी जाती है, क्योंकि लाख को शुभ माना जाता है और सबसे मजबूत होती है लाख। इस तरह से ये देखिए ये हमारी लाख भर के हमने इसमें ये तैयार कर लिया है। ये देखिए अच्छे से हमने इसके अंदर ये लाख पूरी अच्छे से भर ली है और ये काफ़ी मजबूत हो चुकी है तलवार। इसके उलट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जो पंजाब में और इस तरफ जो तलवारें भरी जाती है ज़्यादातर, उसमें ये देखिए एमसील और इस तरह की चीज़ें इसमें भरी हुई होती हैं। तो आप अपने घर पर जो भी तलवार लाते हैं तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि इसके अंदर इस तरह की चीज़ें भरी हुई ना हो, बल्कि इसके अंदर लाख भरी हुई होनी चाहिए। यही शास्त्रों के विधान है, ये शास्त्रों की मर्यादा है। इसके बाद में देखते हैं, ये देखिए ये वाली जो देखते हैं तलवार, इसको भी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए इसके अंदर ये लाख भरी हुई है और जो लाख भरी हुई जो तलवार है वही शास्त्रोक्त उसका विधान है और वही उसकी शस्त्रों की मर्यादा के अंतर्गत रहता है। ये देखिए ये तलवार हमारी बनके इस तरह से तैयार हो चुकी है और इसके लिए ये म्यान आप देखिए, ये वही म्यान है जिसको हमने अपने घर पर बनाया था और मैंने आपको बनाते हुए दिखाया था कि किस तरह से ये अपने घर पर भी आप म्यान तैयार कर सकते हैं। ये इस तरह से ये हमारी तलवार और म्यान तैयार हो चुकी है। अभी थोड़ा सा इसको मैं मूठ का जो साइड के दोनों हैंडल हैं इनको थोड़ा सा लूज़ कर देंगे तो इस तरह से ये बिल्कुल फिट बैठ जाएगी और ये हमारी तलवार तैयार हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से। अभी थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा चौड़ा कर दूंगा तो बहुत ही अच्छे से ये म्यान बिल्कुल इसमें फिट बैठ जाएगी। इस तरीके से आप अपने घर पर मूठ भी सेट कर सकते हैं, तलवार में म्यान भी बना सकते हैं और ये आपकी जो है तलवार बनकर इस तरह से तैयार हो चुकी है। बहुत ही कम खर्च में, बहुत ही आसानी से। क्योंकि देखिए अगर आप सिर्फ मूठ लगवाने के लिए जाते हैं बाहर मार्केट में तो सिर्फ ये मूठ भरने का, यानी कि इसके अंदर ये मूठ सेट करने का आपसे 800 रुपये लेगा। सिर्फ जिस तरह से मैंने आपको इसके अंदर मूठ सेट करके बताया है, सिर्फ इस काम के आपसे मार्केट में 800 रुपये ले लिए जाएंगे, 800 से 1000 रुपये तक ले लिए जाएंगे। तो यही काम आप अपने घर पर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और इस तलवार को बनाते हुए भी मैंने आपको दिखाया था, इसकी पॉलिश भी मैंने की थी, पॉलिश करते हुए भी मैंने आपको वीडियो बना के दिखाया था। इस पर धार का भी मैंने बताया था कि किस तरह से इस पर धार लगाई जा सकती है, वो भी मैंने आपको इसमें दिखाया था। और आज ये मैंने मूठ किस तरह से सेट की जाए वो मैंने आपको दिखाया है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सब सारी चीज़ें कहाँ से मिलेगी कम कीमत पर, वो वीडियो भी दिखाऊंगा। इसके अलावा जो मूठ जब हम खरीदते हैं, अगर रेडीमेड तलवार ली है तो फिर तो उसमें कोई देखने की ज़रूरत होती नहीं, क्योंकि अब जैसे उसके साथ में मिली है वही ठीक है। क्योंकि अगर आप अच्छी फौलादी और अच्छी मजबूत तलवार अगर बनवा रहे हैं
तो इसके लिए आपको इसके जो एसेसरीज हैं यानी कि इसके मूठ वगैरह जो सारी चीज़ें हैं वो किस तरह से परचेस करनी है, क्या उसमें देखना है, किस तरह से जानकारी रखनी है। ये देखिए बीच में बिल्कुल सेंटर में हमने इसको सेट किया है, बिल्कुल दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर गैप है। ये देखिए बिल्कुल मजबूती हमारी तलवार तैयार हो चुकी है। अब ये जाएगी पूजा के अंदर। माता जी का जो स्थान है वो माता के स्थान पर इस तरह से ये तलवार वहाँ चली जाएगी। तो ये पूजा में चली जाएगी, पूजा के मंदिर में। माता जी का जो मंदिर है उसमें माता जी के मंदिर में ये तलवार भेंट स्वरूप चली जाएगी। इस तरह से ये हमारी तलवार बनकर तैयार हो चुकी है। और इसी तरह से आप भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। एक चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखें, इस तरह के जो पवित्र शस्त्र है, अस्त्र है, जो हमारे भारत के वीर योद्धा महापुरुष हमारे जितने भी पूर्वज हुए हैं उन सभी ने इन शस्त्रों के बल पर धर्म की रक्षा की है। एक हाथ में शस्त्र और दूसरे हाथ में शास्त्र, ये जरूर होना चाहिए। शास्त्र की रक्षा तभी की जा सकती है जब दूसरे हाथ में शस्त्र हो। ये देखिए इस तरह से ये शस्त्र। और भारत के जो हिंदू धर्म में और सिख पंथ में और भारत के कई सारे धर्मों में जो शस्त्र का पूजन का विधान है, क्योंकि इसे देवी का स्वरूप मान के इसकी शस्त्र की पूजा की जाती है, चंडी का स्वरूप मान के इसकी पूजा की जाती है। तो भारत में हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो आप देखेंगे कि जो विजयादशमी के अवसर पर शस्त्र पूजन का विधान है। इसके अलावा सिख पंथ में भी शस्त्र पूजन का विधान है और तलवार को भगवती मानकर, देवी चंडी मानकर उसकी पूजा का विधान है। तो तलवार को माता का स्वरूप माना जाता है, इसलिए तलवार को हमेशा जब भी आप बनाएं, ये देखिए यह अपनी तलवार बनकर तैयार हो चुकी है। और इस पर इसका विधिवत इसका पूजन करके ये माता की मूर्ति के साथ या माता की तस्वीर के साथ या किसी मंदिर के अंदर इसको शास्त्रों अच्छे से पूजा करके और वहाँ पर माता के साथ इसको स्थापित कर दिया जाएगा। तो ये हमारी शास्त्र का विधान है। और इसमें ये बात आप जरूर ध्यान रखें कि हमारे जो शास्त्र हैं पूजा करने के बाद उनको बिल्कुल पवित्र जगह पर ही रखा जाता है, अपवित्र स्थान पर उसको नहीं रखें। इस बारे में आप जरूर ध्यान रखें। तो मित्रों, ये आप अगर इस तरह से चाहें तो अपने घर पर मूठ इस तरह से तलवार की सेट कर सकते हैं और आप बहुत से पैसे बाहर मार्केट में खर्च करने से इस तरह से बच सकते हैं। और आप अपने घर पर बहुत ही आसानी से, अच्छी तरह से, मजबूती से, ये देखिए मजबूती से मूठ इसमें सेट कर सकते हैं। एक बात का जरूर ध्यान रखें, किसी भी तरह का एरोलाइट या कोई भी ऐसा जो लिक्विड होता है जो पत्थर चिपकाने का या प्लास्टिक चिपकाने का या कांच चिपकाने का, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, या वाटर लीकेज के लिए जो चीज़ें काम में ली जाती हैं, टंकी वगैरह उसमें, तो ये वाला ये मटेरियल होता है, ये टंकी में जो वाटर लीकेज को बंद करने के लिए, वो वाला जो मटेरियल है, कभी भी आप अपने शस्त्रों में इनका उपयोग नहीं करें। ये मर्यादा के विपरीत है बिल्कुल। इस तरह के जो शस्त्र हैं इनको बिल्कुल पवित्रता से और लाख भर के ही इसको रखना चाहिए। ये देखिए ये पंजाबी तेगा है और इसके अंदर ये इस तरह का भरा हुआ है। तो इसको मैं निकाल कर इसके अंदर फिर से इसमें लाख भरूँगा और फिर ये पूजा के अंदर स्थापित होगी मेरी तलवार। और इसी तरह से ये तलवार आप देख रहे हैं, इसमें भी लाख भरी हुई है, इसका अच्छे से पूजन किया हुआ है। और ये सारी जाएंगी मंदिरों में माता की मूर्ति के साथ में स्थापित होने के लिए। ये देखिए इस तरह से ये तलवार बनकर तैयार हो गई है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये जो आज का वीडियो है आप ज़रूर अच्छे से समझ पाए होंगे। और अगर आपके पास में तलवार हैं और ये ज़रूर आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा कि लाख होती क्या है और लाख का किस तरह से उपयोग किया जाता है और किस तरह से अपनी जो तलवार है इसको आप अपने घर पर ही बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। बिना कोई पैसा खर्च किए आप इस तरह से ये तैयार कर सकते हैं। अगर लाख आपके पास में अगर सिटी में अगर मिल जाती है, आपके गांव में, शहर में, कहीं पे भी अगर मिल जाती है और बिल्कुल प्योर वाली, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी है तो घर में जो हमारे जो बुजुर्ग घर की जो माता बहनें वगैरह जो होंगी, उनके अगर लाख की चूड़ियाँ हैं, अगर वो उपयोग में नहीं आ रही हैं, साफ़ है, पवित्र है, तो उनको आप इस तरह से अपने तलवार के अंदर भी उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि लाख जो है एक पवित्र वस्तु के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। और सनातन संस्कृति में लाख का बहुत ही महत्व है, उसका उपयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जो नवविवाहित जो वधुएं होती, जो जिनकी नई नई शादी होती है, वो जो नई जो बहू होती है उसको भी लाख का चूड़ा पहनाया जाता है। राजस्थान में यानी कि राजपूताना में ये परंपरा है, वर्षों से चली आ रही परंपरा है।
तो ये इस तरह के लाख का उपयोग इसमें आप कर सकते हैं। मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको ज़रूर बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पर अगर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की जो महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिले और आप वीडियो देख पाएँ और अच्छे से समझ पाएँ। और इस तरह के जो प्राचीन अस्त्र शस्त्र हैं हमारे राजा महाराजाओं के और भारत के जो अस्त्र शस्त्र हैं, इनके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आज का युग है वो अस्त्र शस्त्रों का युग नहीं, लेकिन हमारी जो पुरानी जो परंपरा है हमें इसके बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। जो हमारे जो भारत के वीर जो योद्धा हुए हैं, महाराणा प्रताप है, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान, अलाउद्दीन, और इसके अलावा शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह महाराज, गुरु तेग बहादुर महाराज, इस तरह के जो बड़े बड़े जो योद्धा, वीर योद्धा हमारे भारत में हुए हैं, उन्होंने शस्त्रों के बल पर ही अपने धर्म की रक्षा की है और शास्त्रों की रक्षा की है। तो इसीलिए हमें अपने जो प्राचीन जो अस्त्र शस्त्र हैं, शास्त्र हैं, उनका हमें ज्ञान जरूर होना चाहिए। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपके पास में इस तरह की जानकारी उपलब्ध कराना, आप तक जानकारी पहुंचाना है। मैं किसी भी तरह के अस्त्र शस्त्र बेचता नहीं हूं, और ये केवल मैं आपको जानकारी देने के लिए इस तरह के अस्त्र शस्त्र, हमारे जो भारत के इस तरह के जो राजाओं के पास में इस तरह के अस्त्र शस्त्र होते थे जिनसे हमारे देश की रक्षा की थी उन्होंने, तो इसके बारे में हमें जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो मेरा उद्देश्य यही है, आपको इसके बारे में जानकारी उपलब्ध करवाना। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत।